कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। ज्ञान की प्राप्ति गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त हो पाती है। गुरु अपने जीवन में 4 पाद का वर्णन करते हैं, जिसमें से गुरु एक पाद को कहते हैं समय आने पर उसे अपने आप मिल जाया करता है। आहार दान से, भोजन दान से हमारे एक भव का क्षुधा रोग नाश को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान दान से हमारे भव के रोग, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान दान करना चाहिए। आज जो बच्चे प्रतिभावान, बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान दिखाई देते हैं, एक पाठी, 2 पाठी जिन्हें एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, 2 बार पढ़ने से याद हो जाता है, जिन्हें छोटी उम्र में छोटे से छोटा ग्रंथ और बड़े से बड़ा ग्रंथ उन्हें तत्काल याद हो जाया करता है, यह सब पूर्व जन्म में दिए हुए ज्ञान दान का प्रभाव है। ज्ञान दान देने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। ज्ञान दान देने वाला प्राणी अपने जीवन काल में सुख का अनुभव करता है। आज वर्तमान में बच्चों के पास में, हर व्यक्ति के पास में ज्ञान की भरमार है। जहाँ ज्ञान के बिना हमारा जीवन अंधकारमय बना रहता है, लेकिन आज जितना भी ज्ञान है वह सब भौतिक ज्ञान है। मोक्ष मार्ग में भौतिक ज्ञान केवल मात्र ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जीवन में कितना ही ज्ञान हो जाए, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज बालकों के मस्तिष्क में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आज उन प्रतिभावान बच्चों के प्रश्नों का समाधान अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं। एक बालक था और वह बालक जो है प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। वह मजाक मस्ती करने वाला विद्यार्थी था। एक दिन जो है उसके मन में आया और जो है अपने टीचर से कहने लगा, सर आपके पिताजी आज मेरे स्वप्न में आए थे और जो है टीचर ने कहा, क्या बोले पिताजी? बोले कि इस बच्चे को जो है पास कर देना। सर ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ और दूसरा दिन हुआ तो जो है सर ने उस विद्यार्थी को बुलाया और बुला करके कहा, तू तो बहुत होशियार लगता है, आज मेरे पिताजी मेरे स्वप्न में आए थे, बोले कि जो है उस बच्चे को कदापि पास मत करना।
उस बच्चे को कदापि पास मत करना, वो बदतमीज है। तो जैसे ही सर ने कहा तो उस बच्चे ने फटाक से जवाब में कहा कि देखो सर, आपके पिताजी ने मुझसे क्या कहा और आपको क्या कहा, अब पास करना नहीं करना ये तो आपके हाथ में है। इसलिए जो है बच्चे आज के बहुत प्रतिभावान हो गए। प्रतिभावान बच्चों से जो हैं आज जो है उलझना नहीं। यदि उलझ गए तो तुम उनकी गुत्थियों को सुलझाना तुम्हारे वश की बात नहीं होगी। इसलिए जो है आज जो बच्चे प्रतिभावान दिखाई दे रहे हैं वे सब जो है पूर्व जन्म में दिया हुआ ज्ञान दान के प्रभाव से आज ऐसी प्रतिभा अपने जीवन के अंदर मिलती है। इसलिए ज्ञान दान हमें सतत देते रहना चाहिए। ज्ञान दान के लिए अंतरंग सामग्री और बहिरंग सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक ज्ञान दान के लिए अंतरंग सामग्री बहिरंग सामग्री नहीं मिलती है तो व्यक्ति चाहे कितना प्रतिभावान हो वो अपनी विद्या अध्ययन संपन्न नहीं कर सकता है। बहिरंग सामग्री उसके लिए भोजन, उसके लिए पुस्तक, उसके लिए पेन कॉपी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और जो है अनुकूल वातावरण, टेबल, चेयर, चश्मा, ये सब जो है उसके लिए बहिरंग सामग्री है। और अंतरंग सामग्री जो है उसको किसी भी निमित्त से भीतर में संक्लेश परिणाम उत्पन्न न हो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान परिणाम न हो, उसके लिए सारी व्यवस्था जुटा करके देना। इस प्रकार अंतरंग सामग्री और बहिरंग सामग्री जहाँ पर मिलती है उसमें यदि हमारा सहयोग होता है तो हम उसे ज्ञान दान हम अपने जीवन के अंदर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि टीकम चंद जी सोनी ने अपने जीवन में एक व्यक्ति को 1000 रुपये दिए थे। उस विद्यार्थी ने उस 1000 रुपये को लेकर के अपने जीवन में अच्छी तरह से मेहनत और पुरुषार्थ के साथ में उसने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करने के उपरांत जो है उस पढ़ाई का फल जो है उसके जीवन में ये आया, वह अपने जीवन के अंदर IAS ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया और कलेक्टर बनकर के अपना जीवन निकाल रहा था। अचानक बम्बई महाराष्ट्र में एक घटना घटी जहां अनंत चतुर्दशी के दिन पर्युषण पर्व में श्री जिनेंद्र भगवान का रथ निकलता है, लेकिन बॉम्बे में रथ जो है नहीं निकलने दिया, क्योंकि साथ में दिगंबर साधु भी थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य नेमी सागर महाराज थे। रथ नहीं निकलने दिया। बड़े बड़े लोगों ने जो हैं पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन रथ नहीं निकल पाया। और यही टीकम चंद जी सोनी जो हैं अचानक जो है बॉम्बे पहुंचे किसी काम के लिए, और काम के लिए पहुंचे, पता लगा कि ऐसी सी बात हो गई। सीधे जो हैं कलेक्टर ऑफिस में चले गए और कलेक्टर ऑफिस में जाकर के जैसे ही सोनी जी को देखा और देखते ही वह कलेक्टर जो हैं उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। बोले, बाबूजी आप यहां पर कैसे, आप यहां पर कैसे? बाबूजी तो भूल गए थे, सोनी जी तो भूल गए थे कि मैंने इसको 1000 रुपया दान में दिया था। लेकिन बाबूजी ने कहा, आप कौन है, क्या है, मुझे मालूम नहीं। तब उसने जो है उस बात का स्मरण कराया कि आपने मुझे पढ़ाई के लिए 1000 रुपये दिए थे, उसी के फलस्वरूप आज मैं यहाँ पर कलेक्टर बना हूँ। बस
इतनी सी बात को सुनते उनको बात स्मरण में आ गई। कलेक्टर साहब ने पूछा, बोलो बाबूजी क्या बात है? बोले कि ऐसी सी बात है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे फोन से सूचना देते, मैं तत्काल वहीं से जो है आदेश पारित कर देता। तत्काल जो है कलेक्टर साहब ने उसी समय जो है ये आदेश दे दिया कि बंबई के अंदर जो है ये जिनेंद्र भगवान का रथ निकलने दिया जाए और इन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित ना हो। इस प्रकार से जो है ये ज्ञान दान जिसको दिया जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भूलता नहीं है। लेकिन देने वाला तो भूल जाएगा, लेकिन लेने वाला कभी नहीं भूलेगा, वह जीवन भर याद रखेगा। जहां हम देखते हैं कि जो मोक्ष रूपी घर का मार्ग है, सब लोगों का उपकार करने वाला है, त्रिभुवन के स्वामियों के द्वारा सेवनीय है, तत्वों को प्रकाशित करने के लिए श्रेष्ठ दीपक हैं, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य समान हैं और धर्म रूपी वृक्ष का कंद हैं। ऐसा यह ज्ञान हमारे जिन शासन में कहा गया है। यदि ऐसा ज्ञान प्राणी को अपने जीवन के अंदर मिल जाता है तो वह प्राणी अपनी जीवन नैया को पार कर लेता है, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकारमय दिखाई देता है। जहाँ हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये कहा कि ज्ञानम जो है वह पुरुष का तीसरा नेत्र है, ज्ञानम तृतीयम पुरुषस्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम। वो ज्ञान जो है विश्व के संपूर्ण पदार्थों को देखता है। तेजोनपेक्षम, जिसमें किसी प्रकार के तेज की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमारे सामने भौतिक प्रकाश न हो तो हम पदार्थों को देख नहीं सकते। हम जो है अंधकार में पदार्थों का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। और अनपेक्षित, जिसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है। विगत अंतरायम, जो बाधा से रहित होता है। यदि हमारे सामने, आँखों के सामने यदि किसी प्रकार का आवरण आ जाए तो हम पदार्थों को देखने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान के सामने चाहे कितना भी आवरण आ जाए वह पदार्थों को छिपा नहीं सकता है। और जो है उस ज्ञान की ये महिमा है, वह संपूर्ण लोक को जानता और देखता है। इसलिए ज्ञान को पुरुष का तीसरा नेत्र कहा है। ज्ञान के द्वारा इंसान सब कुछ जान लेता है कि धरती के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, कहाँ धन छिपा हुआ है, कहाँ पर पानी है, वह सब ज्ञान के द्वारा जान लेता है। एक मेटल डिटेक्टर होता है, इंसान के पास में क्या है वह भी जो है उस बात को पकड़ लेता है। तो ये तो साक्षात चैतन्य ज्ञान है। इस चैतन्य ज्ञान के द्वारा तीन लोक के पदार्थों को जान लिया जाता है। जिस समय राजा श्रेणिक ने चेलना से कहा कि आज अपने घर के अंदर चौका लगाना है, चेलना ने विचार किया कि आज जो है ये बात कैसे कही कि अपने घर में चौका लगाना है, हो न हो दाल में कुछ काला जरूर है। फिर भी राजा श्रेणिक के कहने पर उस चेलना ने घर के अंदर चौका लगा लिया। चौका लगाने के उपरांत पड़गहन का समय आया
और पड़गाहन का समय आया तो एक मुनिराज राजमहल के द्वार पर आए। चेलना राजमहल के द्वार पर खड़ी थी, अतिथि सम विभाग करने के लिए, पड़गाहन करने के लिए। सामने से मुनिराज आए और चेलना बहुत होशियार थी, वो भी बुद्धिमत्ता थी, ज्ञान था उसके पास में और जिनागम का ज्ञान था। उसने जो है एक अंगुली उठाई और कहा कि हे काय गुप्ती पालक मुनिराज, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। मुनिराज लौट करके चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरे मुनिराज आए, उनके साथ में जो 2 अंगुली उठा करके कहा कि हे वचन गुप्ती के पालक मुनिराज, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। वे मुनिराज भी वापस चले गए। तीसरे मुनिराज आए, उनसे कहा कि हे त्रय गुप्ती पालक, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। वे मुनिराज भी चले गए। राजा श्रेणिक ये सारी बातें देख रहा है, ये क्या हो रहा है कि हमारे राजमहल में आज 3 मुनिराज आए और तीनों ही वापस लौट करके चल दिए। यदि आज हमारे घर से यदि दिगंबर संत भूखा लौट जाए तो श्रावक रो रो के मर जाता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, उसका मन किसी में भी नहीं लगता है। चौथे मुनिराज आए, उन्होंने कहा, चेलना ने पड़गाहा और कहा, हे मुनिराज, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। मुनिराज का पड़गाहन हो गया। राजा श्रेणिक के हर्ष का पारावार नहीं रहा। मन में जो है उसके खोट थी कि आज जो है मैं मुनिराज को हरा करके रहूंगा, मैं आज देखूंगा कि मुनिराजों के पास में क्या ज्ञान है, आज परीक्षा हो जाएगी। और जैसे ही चेलना पड़गाहन करके अपने भोजन कक्ष में ले गई और जो है वहीं पर मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि जिस स्थान पर चौका लगाया है वह चौका अशुद्ध है। मुनिराज वापस लौट करके चल दिए और चल दिए तो राजा श्री ने पूछा, चेलना से क्या बात हो गई, चारों मुनिराज क्यों चले गए? चाहे तो चेलना बता सकती थी, लेकिन मुनिराजों के माध्यम से जो है उन्होंने जो है सारी बात का समाधान प्राप्त किया। जब मुनिराज से समाधान मिल गया तो राजा श्री को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार से ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के द्वारा तो सब कुछ जान लिया जाता है। और राजा श्रेणी का सम्यक दर्शन मजबूत हो गया कि नहीं, ये मुनिराज जो बहुत ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार से जो है ज्ञान दान की अपरंपार महिमा है, इसलिए अपने जीवन में ज्ञान दान देते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन में सुख और शांति अमन चैन प्राप्त हो सके। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य सागर महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।